बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने एक वीडियो बनाई थी, इसमें प्रमोटिंग अ वेब एप्लीकेशन हमारा टॉपिक था, जिसमें हम 3 मेथड्स कवर कर चुके हैं कि हमारे पास कौन कौन से 3 मेथड्स होते हैं जिनके जरिए हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं। अब हमारे पास बाकी रिमेनिंग मेथड्स जो रह गए थे दो, उनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। एसईओ का टॉपिक तो हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, इसके थ्रू हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे कीवर्ड्स लगाएंगे, डोमेन में किस तरह से कीवर्ड्स लगाए जाते हैं, और किस तरह से डाटा हमको सर्च करके मिलता है, उसकी वर्किंग पॉलिसी क्या होती है सर्च इंजन की, वो सारी बातें हमने वहाँ कवर की। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो है कंटेंट रिलेटेड marketing. The absolute pioneer with regard to the increasingly popular advertising form of content relating marketing. में गूगल सर्च इंजन क्या करते हैं, एक कंटेंट से रिलेटेड आपके पास चीजें ढूंढ के लेकर आते हैं। इनफैक्ट गूगल डेवलप है स्पेशल प्रोग्राम गूगल, यानी कंटेंट रिलेटेड से मतलब वो जो एडवर्टाइजमेंट करता है या पब्लिसिटी करता है जो किसी एक वेबसाइट के ऊपर जिस बारे में लिखा हुआ है, और उसको लगता है कि इससे लिंक या रेफरेंस के हमारे पास एड्स मौजूद हैं, तो वो उसी पेज के ऊपर उनके एड्स होते हैं। इससे एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें, कोई बोर्ड के पेपर की तैयारी के हमारे पास वो है 9 मैट्रिक के क्विज पेपर्स वगैरह अपलोड हुए हैं, ठीक है। अब 9 मैट्रिक के बाद स्टूडेंट कहाँ जाएगा, कॉलेज की तरफ जाएगा या कोचिंग सेंटर्स की तरफ जाएगा, तो कॉलेज और कोचिंग के एड्स जो है वो उनके ऊपर देखना शुरू कर देगा कि वो साथ में जब स्टूडेंट उसकी तैयारी कर रहे हो अपने फ्यूचर में उनको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वो उसको देख लें। तो एक एग्जाम्पल इसी पैराग्राफ के अंदर दी गई है कि अगर आप कहीं विजिट करने जा रहे हैं या आप कह लें कि आप मरी के वेदर के बारे में सर्च करें। अब मरी के वेदर के बारे में आप कराची में बैठ के क्यों सर्च कर रहे हैं, हो सकता है आप इसलिए सर्च कर रहे हो आपको अगले 1-2 महीने के अंदर जो है वहाँ पे जाना। जब वहां पे जाएंगे तो आपको वहां पे रहने के लिए होटल में रूम भी चाहिए होगा, ठीक है। और वहां पे घूमने फिरने के लिए आपको वहां घूमने फिरने के लिए आपको गाड़ी वगैरह बुक करवानी पड़ेगी, जो आपको डिफरेंट जो मरी की घूमने फिरने की जगह है वहां लेके जाए। तो इसलिए वो गूगल क्या करेगा, वो उस वेबसाइट को तो रन कर ही रहेगा, साथ में आपके पास साइट पे वाले एड्स भी आने शुरू हो जाएंगे जो मरीज से लिंक करते हैं। यानी वहाँ के होटल्स के ऐड, वहाँ के हॉस्पिटल वगैरह है उसके ऐड, और कोई शॉप्स हैं, कोई मॉल्स हैं, उनने कोई एडवर्टाइजमेंट की हुई है तो उसके एड्स वहाँ पे हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं कंटेंट रिलेटेड मार्केटिंग। ये गूगल या जो सर्च इंजन है वो खुद ही ये चीज कर ले अब्सॉर्ब के आप क्या देख रहे हैं और आपको इससे रिलेटेड मजीद किन सर्विसेज की जरूरत पड़ सकती है, तो वो उन सर्विसेज को लेकर आ जाए आपके पास सामने, फ्रंट ऑफ यू। दिस कंटेंट रिलेटेड मार्केटिंग एक्सटेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्ड्स फॉर बियॉन्ड द ह्यूज। अब आप अपने एड्स जो हैं वो गूगल के ऊपर किस तरह से जो है रजिस्टर करवा सकते हैं, तो उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई है एडवर्ड्स के नाम से, जिसको आप एक्सेस करके अपना एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे कह लें कि बुकिंग करवा सकते हैं उसकी, इनकी कोई मंथली फीस पे कर सकते हैं, जिसके जरिए आपके एड्स वहाँ पे चलते रहेंगे। और इससे जो है ना फायदा दोनों के लिए, कस्टमर को ज्यादा सर्च नहीं करने पड़ेगा, उसका टाइम कम खर्च होगा, वो एक चीज सर्च कर रहा है उससे रिलेटेड सारी सर्विसेज के ऐड उसके पास आ रहे हैं और वहीं से देख के वहीं पे सारे काम कर लेगा। और इसका फायदा जो एडवर्टाइजर को भी है, उसको कस्टमर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसके कस्टमर्स जहाँ पे जा रहे हैं वहां उसको पता होगा कि मुझे इन चीजों की भी जरूरत है, तो उसका ऐड वहां पे भी आ जाएगा। किसी वैन वगैरह का ऐड भी आ सकता है कि डायरेक्ट बुकिंग करवानी हो, उसके थ्रू नहीं जा रहे हैं आप रेल या जहाज के थ्रू, तो आप इस तरह से उसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं। यहाँ पे जो वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है एडवर्ड्स का, मैं इसको आपको रन करके दिखा देती हूँ। रन प्रोग्रामिंग, रन बोलने की इतनी आदत हो गई है प्रोग्राम की, कोर्स रन कर करके। ये आपके पास आ रही है स्क्रीन, ये देखें, ये एड्स, गूगल एड्स, ठीक है। आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आ रही होंगी, और अपीयरेंस, न्यू डिजाइन देखना है आपने, कोई फीडबैक देना है न्यू डिजाइन के ऊपर, वो आ जाएगा। ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको सब चीजें देखनी पड़ती। कंपेन स्टेटस इनेबल्ड है या पाउस्ड है, ऐड ग्रुप स्टेटस, ठीक है। फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं, सिलेक्ट अ कंपेन, क्या कंपेन चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम अभी क्या आने वाला है, अभी तो 14 अगस्त के आने वाली है, तो इंडिपेंडेंस
बकरा ईद आने वाली है, लिख के देखते हैं ईद उल अजहा से रिलेटेड कोई कंपेन है। मैंने यहाँ पे ये लिखा, और कंपेन से जस्ट इनेबल करा, मैंने फिल्टर लगाया, नो कंपेन में इस से रिलेटेड कोई कंपेन नहीं है। ठीक है, अब हम लिखते हैं दराज। फिर अगर कंपेन नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा डाउनलोड कर सकते हैं फीडबैक, सेटअप अ कंपेन, सेटअप अ कंपेन इन योर अकाउंट। अब आपको कोई कंपेन खुद चलानी है तो आप यहाँ से, मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं है, बाकी किसी के पास ये अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सेल्स की लगानी, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, गेट द राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट। आप चाहते हैं सिर्फ वही लोग आपकी वेबसाइट विजिट करें जो कि कंटेंट से रिलेट करते हैं। ऐप की प्रमोशन करवानी है, क्रिएट अ कंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। आपने एक कंपेन चला दी उसमें कोई गोल्स वगैरह नहीं है। लोकल शॉप विजिट्स एंड प्रमोशन, किस टाइप के आपने काम करने हैं वो ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ऐप प्रमोशन अगर सिलेक्ट कर लूँ, सिलेक्ट अ कंपेन टाइप, अब आप कंपेन की टाइप सिलेक्ट करें, ऐप इंस्टॉल। अब हम क्या कंपेन चलाना चाह रहे हैं, आपने एक नई ऐप बनाई है कि लोग जो है उस ऐप को इंस्टॉल करें। हम किस तरह से कर सकते हैं, वो कुछ यूज कर रहे हैं, अचानक से उनके पास मोबाइल के ऊपर ऐड आ जाता है। कभी बार हम इतने कंफ्यूज होते हैं, हमें समझ नहीं आता कैसे यहाँ से हटना है, तो हम ओके पे क्लिक कर देते हैं और वो आपके पास ये पूछ रहा होता है कि भाई ऐप इंस्टॉल कर दो, तो ऐप इंस्टॉल हो गई। तो इस तरीके से कर सकते हैं। सिलेक्ट योर मोबाइल एप्स प्लेटफॉर्म, आपके मोबाइल का प्लेटफॉर्म क्या होगा, आप एंड्रॉइड के ऊपर अपने ऐड देना चाहते हैं या आईओएस पे। लुक अप योर ऐप, एंटर द ऐप नेम, पैकेज नेम, पब्लिशर और प्ले स्टोर यूआरएल। आप पब्लिश करेंगे या प्ले स्टोर के यूआरएल के थ्रू, जहाँ पे भी आपने अपलोड की है वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है। कह रहा है देयर आर नो एंड्रॉइड एप्स, भी मैं तो अकाउंट बना हुआ ही नहीं है, इसमें कोई चीज यहाँ पे रजिस्टर्ड है नहीं। ये मैंने अपनी ऐप का नाम रख दिया, कंपेन का नाम, प्रमोशन, वो भी आप जो भी नाम रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल करके अपनी कोई कंपेन यहाँ पे चला सकते हैं। तो गूगल एड्स ने आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। कि आपके पास यहाँ पे इनकी वीडियो भी चली है जो आपको इसके बारे में मजीद डिटेल बताएंगे। तो गूगल एड्स आपके पास ये करता है, कंटेंट रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आपको प्रोवाइड कर देता है। हम दूसरी हेडिंग पे आते हैं, डोमेन मैनेजमेंट। डोमेन मैनेजमेंट क्या है, जब भी आप कोई वेबसाइट रन करते हैं तो उस वेबसाइट के ऊपर कोई ना कोई नाम होता है। लाइक कोई शॉपिंग मॉल है, उसकी कोई वेबसाइट बनी हुई है, तो या कोई टीवी की न्यूज की वेबसाइट है, समा डॉट टीवी। ठीक है, और अपने जियो न्यूज, इस तरह से आपके पास वेबसाइट बनी हुई है, या ट्यूटोरियल पॉइंट, जावा पॉइंट, इस तरह से। तो इन सबके जो नाम है ना, ये इनके असल में क्या है, डोमेन नेम है जो कि इन्होंने परचेज किए हुए होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जब उन्होंने ये परचेज कर लिए पीटीए से या इस तरह की कंपनी से जो कि डोमेन वेब सर्वर है और डोमेन प्रोवाइड करती हैं, तो आप इन्हीं डोमेन से आपका डाटा एक्सेस हो सकता है। यूजर यही नाम सर्च करेगा, उस सर्वर के ऊपर ही नाम अपलोड हुआ होगा और वहां से आपका डाटा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसकी मुसलसल पेमेंट नहीं की, इस पे ऑब्जर्वेशन नहीं की, इस वेबसाइट की भी आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसमें बग्स आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं, या इसके अंदर लोग क्यूरीज पूछ रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो फिर आपकी जो वेबसाइट है कि वो मुश्किल होता है वो ज्यादा लंबे अरसे तक रहे। उसको प्रोसेस में रखने के लिए आपने यही जरूरी है कि आप उसका जो डोमेन है उसकी समझ लें, आपको हिफाजत करनी है। क्योंकि अगर आपने उसको पे नहीं किया तो वो डोमेन किसी और को साइन हो जाएगा, आपके पास से खत्म हो जाएगा और लोग उसी नाम से लिख के सर्च कर रहे होंगे। फिर वो किसी और से डाटा लेके उसको एक्सेस कर रहे होंगे, अगर उसमें कोई फोन नंबर है तो उस फोन करके जो है एक्सेस कर रहे हैं। तो इन सब तरीकों से आपने
बचना है, और जो चीजें आपको बताई गई हैं अवॉइड नहीं करने वाली, उन्हें आपको अवॉइड। ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ अ वेब, care should be taken that the domains you own are managed carefully। आपने क्या करना है, केयरफुली देखना है कि आपके जो डोमेन है वो सही मैनेज करें। आप एनुअल फीस पेड करें। कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन समटाइम्स अलाउ टू बाय प्रीवियसली टेकन डोमेन्स। तो ये हमारे पास मजीद दो टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब हम जाते हैं अपनी तरफ कोर्स आउटलाइन की तरफ, और कोर्स आउटलाइन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं और क्या हमने पढ़नी बाकी है। फाइनल टर्म की हम वेबसाइट इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मिड टर्म तक जो हमारे टॉपिक्स थे वो ये हैं। बाकी इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, इन जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमने ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। फॉर्म वैलिडेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट का। अलर्ट बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स, ये किस तरह से क्रिएट होते हैं, मैंने आपको कुछ जो है वो भी दिए थे, क्या कह लें, कुछ सॉल्व हुई हुई एग्जाम्पल्स दी थी। इसमें वेब पेजेस बने हुए, प्रॉम्प्ट बॉक्सेस बने हुए, अलर्ट बॉक्सेस बने हुए। प्रॉम्प्ट या अलर्ट बॉक्स कैसे होता है, एक अलग से यहाँ पे बॉक्स खुला हुआ आ जाता है, वो आपसे पूछ रहा होता है ओके करो नो करो, या यूजर से डाटा मांग रहा होता है, तो उसको कहते हैं। एक उन असाइनमेंट्स की एक्सप्लेनेशन के ऊपर भी एक वीडियो मुझको बनानी, असाइनमेंट्स नहीं सॉरी, क्या कहेंगे आप उसको, हैंडआउट्स हैं। फिर पीएचपी, पीएचपी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने लिया है, बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ा। इसकी प्रैक्टिस देख लिया किस तरह से आपने करनी है, ऑनलाइन एडिटर के ऊपर करनी है या कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, या वैसे ही आपको करके देना है। इसके जितने टॉपिक्स कवर कराएंगे। प्रेजेंटेशन मॉडलिंग ये क्या होती है, कोई भी वेबसाइट आप बाय प्रोग्राम डिजाइन करने से पहले, यानी उसका कोड लिखने से पहले आप उसकी प्रेजेंटेशन जो है ना पूरी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि इसका मॉडल या स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, उसका टाइटल कहाँ लिखा हुआ होगा, उसके कंटेंट्स कहाँ होंगे, इमेजेस कहाँ पे होंगी, एफएक्यूज कहाँ पे होंगे, तो ये सब चीजें, सॉरी, सब चीजें इंशाल्लाह। फिर ये मेरे पास कुछ टेक्नोलॉजी, जब आपने डिजाइन गाइडलाइंस कर दी तो आप क्या करेंगे, वेब एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे। उसको डिजाइन करने के लिए आपने किसी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, तो ये सारी है, इनसे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। वो जो ऊपर पढ़ेंगे पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, एचटीएमएल, इन सबका कॉम्बिनेशन होते हुए ही आप क्या बनाते हैं, कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं। फिर टेस्ट मेथड्स, अब कुकीज सेशन ये सब हो गया। अब आपने वेबसाइट भी डिजाइन कर ली, अब आपको टेस्ट मेथड्स यानी उसकी टेस्टिंग करनी है कि आप किस तरह से ये कर सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो सही वर्किंग कर रही है नहीं कर रही है। आप रैंडमली उसको यूज करवाएंगे ऑफिस में काफी सारे लोगों से, और अगर सुबह कोई डाटा डालना है तो उनसे बोलेंगे कि भाई अपने नाम से अकाउंट पासवर्ड बनाओ, अपने आईडी पासवर्ड बना के देखो रजिस्ट्रेशन सही हो रही है नहीं हो रही है। अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए तो कोई कोर्स रजिस्टर करके देख लो, और अगर कोई फीस पे करनी है ऑनलाइन तो वो पे करके देख लो। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को दूसरों के हवाले करने से पहले इंटरनल उसकी टेस्टिंग करेंगे। फ्री टेस्टिंग के भी काफी सारे मेथड्स हैं यहाँ पे, जस्ट जनरली वो मेथड्स आपको बताए गए हैं, आप भी उसको ऐसी ओवरव्यू लेके पढ़ें ताकि अगर पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। फिर है हमारे पास मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ वेब। प्रमोशन ऑफ वेब के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। प्रमोशन किस तरह से करनी है वेबसाइट की, कौन कौन से मेथड है, हमने इसके अंदर तकरीबन 5 मेथड डिस्कस किए थे। वो मेथड्स आपको पता होने चाहिए, आप अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं। देन वी हैव वेब सिक्योरिटी, या जिस तरह से डेटाबेस को सिक्योरिटी थ्रेड्स होते हैं ना, कोई इसके अंदर चेंजेस ना कर दे। आप अक्सर सुनते हैं वेबसाइट को जो है हैक कर लिया गया है, या वेबसाइट का डाटा मैनिपुलेट हो गया है, या किसी का रिकॉर्ड लीक हो गया है, तो वो इसी तरह से हैकिंग के जरिए होता है। तो इसलिए वेबसाइट की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वेबसाइट का डाटा हैक करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। इसके अंदर से जो एक मेथड है वो है एसक्यूएल इंजेक्शन। ये जो पेज नंबर्स आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं ना, ये बुक के पेज नंबर, ठीक है। जब तक आपको वीडियो नहीं मिल रही अपलोड हुई हुई तो आप जो है इन बुक के पेज नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। देन वी हैव एक्सएमएल। एक्सएमएल एक डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज है, इसके जरिए आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, और ये इसकी तारीफ बहुत लंबी है। ये कुछ और बात यहाँ पे मिक्स हो गई है, तो फिलहाल ये करते हैं।
एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो इसलिए होता है कि यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट के ऊपर डाटा हैक करना है, कुछ करना है, तो इसके जरिए यहाँ पे डाल देते हैं, यानी कि इंजेक्शन, इसका एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर पुट करते हैं और डाटा को हैक करना है। ठीक है, कोई डाटा या यूजर आईडी दिया हुआ है, उसका पासवर्ड चेंज करने का बकायदा मेथड है आपके पास, वो आप उसके थ्रू जो है आईडी पासवर्ड चेंज कर लें, या वो आईडी पासवर्ड हैक करके खुद उसके अंदर जो है वेबसाइट को एक्सेस करना शुरू कर दें। ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक्सएमएल मैं आपको बता रही थी, पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं बताया, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है ये। और ये भी वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर ये डॉक्यूमेंटेशन राइटिंग के जरिए में यूज होती है। इसका अपना एक पैटर्न है लिखने का, वो तो हम वीडियो में देखेंगे। फिलहाल जो ये आपके पास एक आउटलाइन थी, उसका मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है कि इसके अंदर कौन सी चीज क्यों पढ़ाई जाएगी, इसके क्या पर्पज है, और कौन कौन सी चीजें हम पढ़ चुके हैं उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, कुकीज एंड सेशंस क्या होते हैं जरा पढ़ लीजिएगा खुद भी कि कुकीज का क्या काम है। इन जनरल मैं आपको बता दूं, कुकीज का ये काम है कि जब हम कोई वेबसाइट वो करते हैं, रीड कर रहे होते हैं, तो उसका जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है डाउनलोड हो जाता है। और जब आप दोबारा एक्सेस करते हैं तो बजाय इसके को डाटा सर्वर पे जाए रिक्वेस्ट आपकी, फिर वहां से एक्सेस हो, बल्कि कुकीज के थ्रू जो है बहुत जल्दी आप उसको वो कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं डाटा को। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो लेक्चर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे, नेक्स्ट न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे।